है अब। नमस्कार। बात टैरिफ की अपॉर्चुनिटी की तरह की बात हो रही है, टैरिफ की तारीफ करने की बात नहीं हो रही है, टैरिफ को अवसर की तरह देखने की बात हो रही है। ये है मोदी जी की नीति, ये है मोदी जी का आगे का लंबा सोच। इसमें क्योंकि इकोनॉमिस्ट की तरह बात हो रही थी, अभी जिक्र हुआ कि क्या असर पड़ेगा, बहुत इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। ये मेरा डेटा नहीं है, ये इंडिया का डेटा नहीं है, ये गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों का डेटा है कि 0.3 से 0.5 के बीच में केवल हमारी जीडीपी का इस पे असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा ये भी मैं आपको आंकड़ों के आधार पर, विशुद्ध आंकड़ों के आधार पर बता रही हूँ। टोटल हमारा यूएस को एक्सपोर्ट है $87 बिलियन का, जिसमें से 3 सेक्टर्स तो बड़ी चतुराई से अमेरिका ने इस पूरे टैरिफ के खेल से बाहर रख दिए। जो चीजें उसको विश्व में और कहीं से मिल सकती हैं उनको तो उसने टैरिफ में रखा, बाकी उसने टैरिफ के बाहर रख दिए। वो है इलेक्ट्रॉनिक्स $15 बिलियन, फार्मा $11 बिलियन, सर्विसेज $30 बिलियन। तो अब $87 बिलियन के एक्सपोर्ट में इनको निकाल दें तो बचता है $32.5 बिलियन। तो अब 4.19 ट्रिलियन इकोनॉमी पर 32.5 बिलियन का आपका जो आप एक बात कर रहे हो असर होगा, और हमारी 150 करोड़ की आबादी है, इस पे असर होगा। ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही घुटने टिकाने वाली बात नहीं है, घुटने टेकेंगे नहीं जाएंगे, घुटने टिकाए जाएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर दिख रहा है कि ये घुटने टिकाए जाएंगे। और जहां तक बात हुई कि हम इसमें पेट्रोलियम महंगा होगा, बात यही तो आ रही है कि आप रशिया से नहीं उस चीज को इंपोर्ट कीजिए। अगर रशिया ही तो हमें सस्ते भाव पे दे रहा है, हम रशिया से नहीं इंपोर्ट करेंगे तब तो पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। हमारा ब्रह्मोस देख लीजिए, उसमें अब हम अपनी एक्सपोर्ट को करें। 1905 में स्वदेशी का नारा लगा था, आज वही टाइम है। मैं केवल दिनकर की पंक्तियों से अंत करूंगी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, और यही मोदी जी करेंगे। समय समाप्त हुआ।